आप उसमें से चूज। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज वाला, फिर आपने कोर्स कंटेंट को वहाँ अपलोड कर दीजिए एआई में और कहिए कि इसके लिए अब मुझे सजेस्ट सम टीचिंग लर्नर सेंट्रिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज, तो वो वाला कंपोनेंट आपका आ जाए, फिर वो बता देगा। फिर आप देखिए कोर्स कंटेंट के लिए इनमें से कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज मोस्ट अप्रोप्रिएट है उनको लिस्ट डाउन कर। असेसमेंट के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन आपको कोर्स कंटेंट अपना डालना पड़ेगा। अगर उसी से बनवाया है तो देगा, लेकिन अगर ये प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो कोर्स कंटेंट आपको उसमें डालना पड़ेगा। एंड देन यू आस्क दैट फॉर दिस प्रिपेयर दी समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो लेवल होगा वो सारी बातें आपको लिखनी है। इंडस्ट्री अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट्स भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा इंडस्ट्री कनेक्ट होना चाहिए और इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, तो जो भी हैं वो आप लिस्ट मांग लीजिए एआई टूल से, उसमें से जो आपको लगती हैं 5 साल के बाद ज्यादा वो हैं, उसमें सारी नहीं लेनी, जो आपको मेन लगती हैं उन टेक्नोलॉजीज को ले लीजिए। और फिर लिखा है एक्सप्लेन देयर एजुकेशनल रेलिवेंस, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी रेलिवेंस क्या है, तो आप एआई टूल से ही मांगिए कि इसकी रेलिवेंस क्या होगी। सो बाय स्टडिंग दैट फिर यू डिसाइड कि कौन सी टेक्नोलॉजी रखनी है करिकुलम में और कौन सी नहीं। स्टूडेंट सेंटर्ड भी मैंने आपको एक की फीचर दिया था, तो आप इसमें ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो डाल। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जब ये लेंगे प्रॉम्प्ट तो आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जो यूनिवर्सिटी हेड होंगे उनको लिखेंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस करिकुलम इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको चाहिए। कई बार होता है करिकुलम बन जाता है, फिर कहते हैं अरे इसके लिए तो वर्चुअल लैब चाहिए थी, फिर आप लिखेंगे, फिर प्रपोजल बनेगा, तो आप पहले ही उसको मेंशन कर दीजिए। और ये एक आपको पिछला जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट बनाया था कि पूरा ही चाहिए, किसी कोर्स का पूरा ही चाहिए, तो इस तरह से प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, ठीक। अब पहले फोटो खिंचा लें फिर मैं आगे थे। एक समय पर एक ही काम करते हैं, बी नेचुरल। हाँ तो ठीक है, तो वो सब उधर देख रहे हैं। नहीं अभी थैंक यू नहीं, एक तो ये कभी आगे जाता है कभी। तो डिजिटल रेडी करिकुलम जो आजकल AICTE, UGC सब कह रहे हैं, इट एम्पावर्स फ्यूचर लर्नर्स थ्रू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी एंड प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर इंडस्ट्री 4.0 and society 5.0 as well as for the lifelong learning or the lifelong success। और ये जो इमेज बनाई है ये मैंने AI से ही बनाई है। लिखना भूल गई इसमें नीचे AI जनरेटेड, तो आप AI का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ये छोड़ के थोड़ा सा इसको ऐड कर देंगे इस चीज को, तो बहुत अच्छी चीज है। सो विद दीज वर्ड्स होगा नहीं, क्योंकि 5:30 चाय हो चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अब इनको जाने के On behalf of National PG College, I extend my heartfelt thanks to ma'am for such an enlightening and insightful session. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable knowledge and guiding us on how we can strengthen and enrich our curriculum. Now, I would like to invite Dr. Shalini Lamba ma'am and Dr. Nidhi Srivastava ma'am to kindly present ma'am with a certificate as a token of our appreciation and gratitude. एक इन लोगों के साथ में फोटो Please come for the commemorative photograph. ठंडा बेटा 2 घंटे बैठ के
मेरे साथ ऐसे ही बस खड़े हो।